मैं भी इस रिश्ते से उतना ही तंग हूँ जितना वो। खत्म करें सब। जेवर की बात की तो दिमाग घूम गया। लोग क्या कहेंगे और फिर आगे बेटियां ब्याहनी है तो इसके पीछे भी यकीनन जमशेद का कुछ किया धरा होगा। औरत का कोई घर नहीं होता तब तक वाकई नहीं होता जब तक खुद खरीद कर ना बना लेती। तो अरे अम्मी बस कर दे, लोग क्या कहेंगे। बेटियां ब्याहने वाली इन्हीं की वजह से रिश्ता इनकार करते हैं। मुझ पर झूठे झूठे इल्जाम लगा रही है और आप उसके घर वालों की बातों में आके उस पर यकीन कर रही हैं। अगर मेरी बच्ची घर छोड़कर गई। आखिरकार ज़बा की सहन शक्ति अब टूट चुकी है। बरसों तक अपमान, तानों और दुख को अपने अंदर दबाकर रखने के बाद उसने जामी से अलग होने का फैसला कर लिया है। अब वह उसके घर से पूरी तरह अलग हो गई है और उसने अपने लिए किराए पर एक छोटा सा घर भी ले लिया है। वह तय कर चुकी है कि जैसे उसने अपने पुराने घर को प्यार और मेहनत से सजाया था, वैसे ही इस नए घर को भी संवार कर एक सुकून भरी जगह बना देगी, ताकि उसके बच्चों को कम से कम चैन की जिंदगी मिल सके। मगर उसके इस कदम से पूरे खानदान में हलचल मच गई है। रिश्तेदार और आसपास के लोग उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसे जामी का घर नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि समाज में औरत का अलग रहना अच्छा नहीं समझा जाता। सबसे ज्यादा उसे उसकी बेटियों का हवाला दिया जा रहा है कि अब उनके रिश्ते आना बंद हो जाएंगे और लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। लेकिन इस बार ज़बा चुप रहने वाली नहीं है। वह साफ कह देती है कि जामी के साथ रहते हुए भी उसकी बेटियों के रिश्ते नहीं आ रहे थे। लोग सामने तो हमदर्दी जताते थे, लेकिन बाद में यही कहकर इनकार कर देते थे कि इन लड़कियों का बाप अच्छा इंसान नहीं है। इसलिए अब कम से कम वह अपनी बेटियों को एक ऐसी पहचान देना चाहती है जिसमें बेइज्जती, डर और जिल्लत न हो, बल्कि इज्जत और सुकून हो। उसे यकीन है कि मुश्किलें आएंगी, लोग बातें भी करेंगे, मगर वह अब समझौता नहीं करेगी और अपनी बेटियों के बेहतर भविष्य के लिए हर कीमत पर यह नया सफर जारी रखेगी।